नमस्कार। हमारे घर में और कोई पौधा हो ना हो, एक पौधा जरूर होता है और वो है ये तुलसी। तुलसी को चाहे हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से रखें चाहे मेडिसिनल, लेकिन ये पौधा घर में होना जरूर चाहिए। एक वीडियो मैंने बनाया था ऑल अबाउट तुलसी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें तुलसी के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए थे शायद, जो मुझे कमेंट के जरिए मिले। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस को लेके आज का वीडियो। आइए चलते हैं अम्लान बाग। अक्सर ये पूछा जाता है कि तुलसी की पत्तियां कब, कहाँ, कैसे तोड़ें। तो तुलसी के पौधे में जब भी स्टेम में आप देखते हैं कि 7-8 पत्तियां हो जाती हैं, तब ऊपर की 4 पत्तियों को आप आराम से तोड़ सकते हैं। बहुत नाजुक होती हैं ये, आराम से हाथ से इस तरीके से टूट जाएंगी। इन पत्तियों को रोजाना इस्तेमाल करें। कोविड टाइम्स में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इन पत्तियों से ज्यादा उपयोगी और कुछ भी नहीं है। दूसरा सवाल अक्सर ये आता है कि हमारे पौधे में पत्तियां बहुत कम है, पत्तियां ज्यादा लेने के लिए क्या करें। तो पत्तियां ज्यादा लेने के लिए शुरू में जब आपका पौधा 8-10 इंच का होता है, उस वक्त उसको टॉप से काट दीजिए। जब उसको टॉप से काटेंगे तो इसकी और ब्रांचेस निकलेंगी, और जैसा मैंने अभी बताया 7-8 पत्तियों की जब स्टेम होती है, फिर उसकी टिप काटिए। तो इस तरीके से जब आप काटते जाएंगे तो पौधा घना हो जाएगा और इस शेप में आ जाएगा। जब ज्यादा टिप्स होंगी तो ज्यादा पत्तियां होंगी। ये है इसका राज। एक और सवाल जो कमेंट्स में मुझे मिला कि सर्दियों में हमारी तुलसी बिल्कुल सूख गई, पत्ते एकदम ड्राई हो गए और गिर गए। तो तुलसी के लिए सर्दियों का जो समय है वो डोरमेंट सीजन होता है थोड़ा सा, उसमें पत्तियां बहुत कम ग्रो करती हैं सर्दियों में, और पाले से और तेज ठंड से तुलसी को बचाना चाहिए। जहां जहां पाला होता है वहां हम इसको ढक कर रखते हैं। शायद इसीलिए आप इंडियन ट्रेडिशन में देखते होंगे कि सर्दियों में लाल कपड़े से तुलसी को ढक दिया जाता है। उसकी वजह सिर्फ यही होती है कि बहुत एक्सट्रीम ठंड को तुलसी बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसीलिए उसे थोड़ा सा कपड़े से ढक देते हैं। या फिर किसी शेड के नीचे रख लीजिए जहां बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा पाला नहीं पड़ रहा हो, और कम से कम सर्दी में 4-5 घंटे की धूप अगर थोड़ी बहुत तुलसी को मिलती रहेगी तो तुलसी सर्दी में भी अच्छी तरह चलती रहेगी। एक और सवाल जो कमेंट्स में पढ़ने में आता है कि हमें पॉट कैसा लेना चाहिए। देखिए, बहुत ही एक सादा सा रूल है कि पौधे की जितनी हाइट है उतना ही ऊंचा आप पॉट ले लीजिए। छोटा पौधा है छोटा गमला लीजिए, ऊंचा पौधा है तो ऊंचा गमला लीजिए। तो आपका जैसा पौधे का साइज है वैसा गमला लेना है, लेकिन जो गमले का मटेरियल है वो प्रेफर कीजिए कि टेराकोटा का हो, मिट्टी का हो। इसकी वजह ये होती है, देखिए बहुत ही जनरल सा लॉजिक है कि इसकी पत्तियां हम कंज्यूम करते हैं, और प्लास्टिक में रखा हुआ तुलसी की पत्तियां क्यों कंज्यूम करें, इसीलिए टेराकोटा प्रेफर कीजिए। मिट्टी के गमले के गुण भी जब मिट्टी के साथ मिलके जड़ों के साथ जब इन पत्तियों तक पहुंचते हैं तो उनकी पत्तियों की वैल्यू भी कुछ अलग ही होती होगी। एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो होती है, तुलसी के नीचे बिल्कुल खाली होता जा रहा है, सिर्फ ऊपर ऊपर पत्तियां हैं, नीचे से सिर्फ डंडियां हैं। ये बहुत बहुत कॉमन प्रॉब्लम कमेंट से मुझे पढ़ने में आई। तो उसका एक ही तरीका है, जब आप ऊपर से पत्तियां तोड़ेंगे और खास तौर से जब ऊपर मंजीरी आती है, मंजीरी मतलब जो इसके सीड्स आते हैं, जो सीड पॉट्स बनते हैं लंबे से, इन्हें आप तोड़ दीजिए। अगर इन्हें हम नहीं तोड़ेंगे तो नीचे की पत्तियां धीरे धीरे कम होने लग जाती हैं। अगर आपको बीज चाहिए तो आप मंजीरी को रहने दें, उसके लिए भी 1-2 मंजीरी छोड़ दें, बाकी सबको हटा दें। तो जो 1-2 मंजीरी आप छोड़ेंगे वो जब खुद बीज नीचे गिरेंगे खुद ब खुद नए पौधे निकल आते हैं। तुलसी बहुत दरियादिल होती है, एक बार आपके घर में आती है, आप उसे अच्छी सी मिट्टी आसपास प्रोवाइड करते हैं तो ये अपने बच्चे खुद ही देती रहती है। आपको बहुत तुलसी मिलती है अपने आप। एक सवाल और है कि तुलसी को प्रोपगेट कब करें, इसको बढ़ाएं कब। रेनी सीजन में आप देखेंगे खुद ब खुद बीज गिर करके आपको नए पौधे आसपास दिख जाते हैं। मुझे तो हमेशा ऐसे मिले। मैंने कभी तुलसी को बीज से नहीं उगाया। एक बार तुलसी जब घर में आ गई उसके बाद 2-1 मंजीरी छोड़ देते हैं, उसके बीज अपने आप गिरते हैं और वो अपने आप नए पौधे बारिश में खुद ब खुद बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप तुलसी के बीज को उगा लीजिए, लेकिन कम से कम 1.25 महीना लगता है तुलसी के बीज को अच्छे से पौधे में कन्वर्ट होने में। सर्दी में पौधे के नाजुक होने से रिलेटेड ये एक सवाल है कि पौधा हमारा सूखता गया, हमें कैसे पता चलेगा कि पौधा अब तक जिंदा है या मर गया। किसी भी पौधे का ये हालत जानने का तरीका होता है कि आप ऊपर से उसकी स्टेम को काटते चले जाइए, धीरे धीरे नीचे तक काटते जाइए। अगर आपको जहां तक सूखा लगता है कि बिल्कुल वुडी लग रहा है, इसमें कोई अंदर फ्लैशी पार्ट, कोई ग्रीन, कोई लिक्विड, कुछ सब्सटेंस नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब वो ड्राई हो चुकी है। अगर नीचे तक इस तरीके से ही लकड़ी हो गई है तो उसके रिवाइव होने के चांसेस ना के बराबर हैं। लेकिन कभी भी काटते हुए आपको ऐसा लगता है कि स्टेम के आउटर या इनर पार्ट में कहीं भी थोड़ा सा हरियाली या हरा पार्ट बचा हुआ है तो उसमें जान है।
वहां तक काट के उसे बहुत प्यार से संभाल के रखिए, तो वापस से रिवाइव हो जाएगी। और जो पौधे खराब हो चुके होते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप रोज उसकी केयर करेंगे, रोज उससे पूछेंगे बेटा कैसा है, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इन सब टिप्स को अपनाइए तो तुलसी आपके घर में बहुत अच्छे से फैलेगी। और इस समय अगर तुलसी नहीं है तो जरूर ले आइए। ऑल अबाउट तुलसी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो उसे संभालने की सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो जुड़े रहिए इस तरीके से अम्लान बाग के साथ और वीडियोस देखने के लिए। और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर भी कर दीजिए और अम्लान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।